भाई पैर छू रहा है रियान पराग के। क्या टीम है यार, क्या करते हो भाई। 2 के 2 मैच हार गए भाई। 97 रन की पारी खेली है भाई भाई 97 मेरे हिसाब से कोई स्पेशल नंबर है भाई। गौतम गंभीर का फोन आने वाला है श्रेयस अय्यर को और क्विंटन डिकॉक के कि सालो तुमने 97 बनाया, तुम्हें मैन ऑफ द मैच कैसे मिल गया, मुझे मैन ऑफ द मैच क्यों नहीं मिला। भाई फर्क है ना, ऊपर स्टार लगा नॉट आउट। अब सिर्फ 2 ही चीजें फोकस में आती हैं आर्चर की, एक उसके बाल जो उसने हेयर स्टाइल बनवा हुआ, दूसरा उसकी गोल्ड की चैन। भाई इतनी मोटी गोल्ड की चैन चमका रहा था भाई, फिर उसके बाद क्विंटन डिकॉक ने चमका दिया उसको। भाई तुषार देशपांडे सीएसके का रेगुलर बॉलर था और यहाँ पे आते ही आज एक ओवर देखने को मिला। रियान पराग क्या कर रहा था मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, और उसने 4 ओवर डाले हैं। पार्ट टाइम बॉलर रियान पराग, ऐसा कैप्टन अपने आप को क्या समझ रहा है मैं नहीं जानता। हाँ भाई कैसा लग रहा है हार करके। फाइनली गाइस मैं पहली प्रेडिक्शन जो है क्लियरली जीत गया हूँ। भाई ने कल कहा था आरआर जीतेगी, राजस्थान रॉयल्स का जो था ना खत्म हो गया यहाँ पे खौफ, और यार केकेआर ने जीत लिया बाजी। भाई मजा आ गया, पॉइंट मिल गया हमें। भाई खौफ था ही कहाँ राजस्थान का, मुझे यही बता दो पहले। ये तो है, ये तो भाई भारी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो, मेरे मुंह से निकल गई। राजस्थान को सपोर्ट करेंगे भाई, क्या टीम है यार, क्या करते हो भाई। 2 के 2 मैच हार गए भाई। मतलब और एक सबसे मेन बात जो एक निकल करके आई है कि एक फैन आया रियान पराग के पैर छुए उसने आकर के। मतलब भाई मैं कह रहा हूँ आजकल क्रिकेट फैंस को हो क्या गया भाई। मतलब बंदा अपनी लाइफ रिस्क पे लगा करके आया, वो बैन हो सकता है परमानेंट क्रिकेट देखने से, सब कुछ हो सकता है उस पर। भाई पैर छू रहा है रियान पराग के भाई। वो हुआ ये था, क्या चल रहा है, ये होगा पहले वही मिल गया तो उसके छूने बड़े गया तो वो क्विंटन डिकॉक के पास होगा। लेकिन वो उसने सोचा कि इससे पहले पकड़े जो भी दिख रहा है उसके पैर छू दो, तभी रियान पराग के छू, उसके अलावा कुछ नहीं भाई। पिछले मैच में हमने बात करी थी कि भाई क्विंटन डिकॉक की प्रेजेंस नहीं दिख रही है, तो उसने आज दोनों भाइयों के गालों पर दी चुम्मी और कहा भाई कि देख लो इसे कहते हैं बैटिंग। भाई 97 रन की पारी खेली है भाई भाई 97 मेरे हिसाब से कोई स्पेशल नंबर है भाई। कल अय्यर ने भी देख मारा 97 नॉट आउट, आज क्विंटन डिकॉक 97 नॉट आउट। तो इस सब के बाद वही हम बात कर रहे थे कि गौतम गंभीर का फोन आने वाला है, ठीक है, श्रेयस अय्यर को और क्विंटन डिकॉक के कि सालो तुमने 97 बनाया, तुम्हें मैन ऑफ द मैच कैसे मिल गया, मुझे मैन ऑफ द मैच क्यों नहीं मिला। भाई फर्क है ना, ऊपर स्टार लगा नॉट आउट का। बस फिर यहाँ पे एंड ऑफ दिस कन्वर्सेशन कर दी भाई ने ये बोल करके। जी भाई एड्रेस बता दूंगा, मिल लेना पर्सनल बात कर लें फिर भाई जोफ्रा आर्चर की। तो जोफ्रा आर्चर का जो है आतंक बिल्कुल खत्म हो चुका है। बिल्कुल भाई मतलब लास्ट उसकी पीक जब वो नया आया था शायद तभी थी। अब सिर्फ 2 ही चीजें फोकस में आती हैं आर्चर की, एक उसके बाल जो उसने हेयर स्टाइल बनवा हुआ, दूसरा उसकी गोल्ड की चैन। भाई इतनी मोटी गोल्ड की चैन चमका रहा था भाई, फिर उसके बाद क्विंटन डिकॉक ने चमका दिया उसको। भाई मतलब बॉलिंग में तो बहुत भयंकर पिटाई हो रही है। पिछले मैच की जो फॉर्म थी भाई वही कंटिन्यू करी है ना। हाँ, 4 ओवर में इतने 76 का हाईएस्ट रन का स्पेल दिया था, और उसके बाद 2.3 ओवर में 33 रन बढ़े हैं। तो भाई मतलब आर्चर को तो अब एक तरीके से पाकिस्तानी बॉलर समझ के सारे आईपीएल में पेल रहे हैं। फाइनली नवीन भाई आज देखने को मिला जो सेकंड बॉल रूल आया था ना कि आप ड्यू के चलते सेकंड बॉल का यूज कर सकते हो, वो देखने को मिला। आरआर ने सेकंड बॉल ली थी क्योंकि ड्यू बहुत हो गई थी, बॉल खराब हो रही थी लास्ट के 3-4 ओवर से पहले। उस टाइम उन्होंने बॉल ली दूसरी, ये सोच के की होगा, पर पिटाई हुई उसके बाद भी। पिटाई फिक्स है राजस्थान की, पिटाई तो होनी है। उसके साथ साथ भाई मैं एक पॉइंट जरूर लेके आऊंगा, तुषार देशपांडे। भाई तुषार देशपांडे सीएसके का रेगुलर बॉलर था, जो उससे कंसिस्टेंटली बॉलिंग कराते थे हमारे धोनी सर, और यहाँ पे आते ही आज एक ओवर देखने को मिला। भाई इस बात पे तो यही है कि पिछले मैच में भी हम निकाल करके देखें तो तुषार देशपांडे ने ही सबसे अच्छी बॉलिंग करी थी। एसआरएच ने जब 286 मारे थे तो उनके बॉलर्स के फिगर निकाल करके देखोगे तो सबसे बेस्ट इकोनॉमी जो बेस्ट बॉलर था उनका तुषार देशपांडे था। और उसके बावजूद भाई आज भी अगर उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मतलब उससे एक ओवर कराने का तो सेंस ही नहीं है। नवजोत भाई ने एकदम सही बात बोली है कि फ्रंट लाइन बॉलर है वो। हाँ, वो मेन 5 बॉलर 4 ओवर करता था वो अपने, और राजस्थान तो पता नहीं क्या ही कर रही है भाई। संजू सैमसन उनका जो है इम्पैक्ट प्लेयर के उससे आ रहा है और रन्स लग नहीं रहे हैं, बैटिंग उनसे हो नहीं रही है। यही होता है भाई जब आप संगाकारा मैनेजमेंट से लेकर के राहुल द्रविड़ मैनेजमेंट में शिफ्ट हो जाते हो ना, तो ऐसे डाउनफॉल देखने मिलते हैं। बहुत पुअर यार, बहुत पुअर। रियान पराग क्या कर रहा था मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, कैप्टनसी कुछ और उसने 4 ओवर डाले हैं। पार्ट टाइम बॉलर रियान पराग, ऐसा कैप्टन अपने आप को क्या समझ रहा है मैं नहीं जानता। 7 बॉलर्स की बात हो रही थी, 7 बॉलर भाई, आज 7 बॉलर फिर से खिलाए गए हैं। खिलाए तो पंजाब ने भी थे,
7 बॉलर, पर रिजल्ट का फर्क है। मेन बात ये है कि इसने फ्रस्ट्रेशन में खिलाए हैं 7 बॉलर, इसको समझ नहीं आ रहा था करूं क्या। फ्रस्ट्रेशन की बात एकदम सही बोली है भाई, फील्ड पे भी फील्ड पे फ्रस्ट्रेशन देखने को मिली बॉलर्स के बीच भाई। जबरदस्ती की तृष्णा ने थ्रो करी, ठीक है, ऐसे जबरदस्ती गुस्सा आ रहा था भाई, कभी कुछ, और मुंह पे साफ दिख रहा था रियान पराग के जो परेशान थे ना वो बहुत ज्यादा। भाई ये ऐसे ही होता है जब आप अपने मेन प्लेयर्स जो जोस बटलर को आपने जाने दिया, चहल को फिर आपने जाने दिया, फिर उसके बाद आर अश्विन को भी आपने जाने दिया, तो ऐसे डिसीजंस आप जब ऑक्शन टेबल पे लेकर के आते हो ना तो फिर कुछ टीम नहीं बचती आपकी। मेरे को लगता है इनकी टीम में जो मेन रन्स बनाते हैं वो जुरेल हो गया और सैमसन पे ज्यादा डिपेंड रहती है टीम, है ना। ये टीम कोरली जो है सैमसन पे डिपेंड करती है मेरे को लग रहा है, और सैमसन इम्पैक्ट प्लेयर की तरह आते हैं, जब वो रन नहीं बनाते इनकी हालत टाइट हो जाती है। 2 मैच से रन नहीं आ रहे, दोनों मैच हार रहे हैं, दोनों मैच में से रन है, विन तो मिल नहीं पा रही है, और जो विन हुई है वो सिर्फ आज एक ही बंदे की हुई है, वो है नवजोत भाई की। तो भाई ने कम बैक कर लिया है प्रेडिक्शन की सीरीज में, अब सही भाई प्रेडिक्ट कर रहा है, एनालिस्ट की वीडियो लगा करके देख रहा है धड़ाधड़ कि भाई किसका सपोर्ट करना है किसने करना। आज देखते हैं, बाकी अब मैच की बात कर लेते हैं। मैच की स्टार्टिंग सिंपल थी, केकेआर ने टॉस जीता और बॉलिंग ली, उसके बाद आरआर के बैट्समैन आए, जायसवाल ने अपनी तरफ से अच्छा स्टार्ट तो दिया, बट उसके बाद फिर टीम बिखर गई और फिर सैमसन भी संभाल नहीं पाए। सैमसन के आउट होने के बाद तो टीम ऐसे बिखर गई जैसे क्या ही था, बचता ही नहीं कुछ। अगर हम डिस्कस कर लें स्कोर बोर्ड तो जायसवाल ने 29 मारे 24 पे, फिर सैमसन 13 रन, तो उसके बाद फिर वो चले ही गए थे। आज इम्पैक्ट प्लेयर शुभम दुबे को खिलाया गया था, उन्होंने 9 रन मारे, तो इम्पैक्ट प्लेयर ने कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाया, वो तो देखने को मिला। शिवम दुबे जैसी बैटिंग, हाँ शिवम दुबे जैसी बैटिंग। फिर रियान पराग ऐसा कैप्टन आए 25 रन, तो कैप्टन ने तो फिर कैप्टनसी वाली 9 खेली थी, तभी तो हार गए। रियान पराग सिर्फ भाई इनकॉग्निटो मोड का काम अच्छा करता है और उससे और कोई काम अच्छा होता नहीं है मेरे को लग रहा है। मेरे पास एक बंदा है नीतीश राणा, जो केकेआर में अच्छा परफॉर्म करा था और वो यहाँ पर आकर के आज भी 8 रन ही मार के गया है। तो केकेआर से जो ट्रांजिशन यहाँ आई है ना राजस्थान की, ये क्या हो रहा है मुझे तो समझ नहीं आया। तो इस बात पे फिर एक ही बात मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप नीतीश और लाइफ गिव यू अ चांस तो आप नीतीश कुमार रेड्डी बनो, ना कि नीतीश राणा। भाई ये बंदा क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा भाई, सही बात है। मतलब अब केकेआर मैनेजमेंट मेरे को लगता है खुश होगी कि जो रिलीज कर दिया, क्योंकि परफॉर्मेंस इतनी आई नहीं थी बंदे से। यहाँ हम कंपैरिजन देख रहे हैं कि जिस फ्रेंचाइजी से बंदे निकले हैं वो गलत प्रूव कर रहे हैं फ्रेंचाइजी को, ईशान किशन जैसे, और एक नीतीश राणा जैसे बंदे हैं भाई की निकल करके फिर कुछ परफॉर्मेंस दे ही नहीं रहे, तो फिर तो मैनेजमेंट खुश होगा। फिर सिर्फ जुरेल थे जिन्होंने 33 मारे तो टिक गई टीम, नहीं तो उसके बाद तो फिर खत्म ही था, टाइम पास हुआ। तो हमारे पास 3 नाम ही है, जायसवाल, सैमसन और जुरेल। मेरा मानना है इन्हीं के ऊपर पूरी टीम जो है टिकी हुई है। तो बात कर लें अब केकेआर की बॉलिंग की, तो इनके सबसे महंगे बॉलर जो थे स्पेंसर जॉनसन थे भाई। 4 ओवर में 42 रन 10.5 की इकोनॉमी के साथ 1 विकेट निकाली है। सोचो भाई, हाईएस्ट जो इनका मतलब बॉलर जा रहा है 10.5 की इकोनॉमी है, तो सब 10 के अंदर गए हैं। हाँ। ठीक है ना। उसके अलावा जो हर्षित राणा, मोइन अली, वरुण चक्रवर्ती, सब ने 2-2 विकेट निकाली है भाई। मतलब कि केकेआर ने वही ट्रस्ट करा अपने मेन बॉलर्स पर और उन्होंने परफॉर्म करके भी दिखाया कहीं ना कहीं। और राजस्थान को थोड़ा सा लर्न मिलना चाहिए कि भाई कैसे बॉलिंग होती है। मतलब यार सब, मतलब खासकर इकोनॉमी में देखूं, मोइन अली की तो भाई 5.75 की इकोनॉमी है और वरुण चक्रवर्ती तो भाई 4 ओवर में 17 2 विकेट देके 4.25 की। भाई मेन बात यही है कि ऐसा नहीं था कि किसी एक पर्टिकुलर बॉलर ने विकेट से लिए हैं और यहाँ से मैच जिता दिया, सबने इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूशन दिया और फिर जिताया। मतलब बॉलिंग यूनिट ओवरऑल बहुत अच्छा वर्क करके गई है भाई। अगर हम बात कर लें केकेआर की बैटिंग की, तो केकेआर ने यार बहुत अच्छी बैटिंग की है। मोइन अली साथ में आए थे बैटिंग करने, क्विंटन डिकॉक के। मोइन अली थोड़ा सा जल्दी आउट हो गए, पर उसके बाद रहाणे हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत किया, पर क्विंटन डिकॉक साइड में खेलते रहे और इतनी अच्छी बैटिंग करी है भाई, मजा आ गया। 97 नॉट आउट में शॉट्स अच्छे थे भाई, इतने अच्छे शॉट्स भाई। जहां आपने थोड़ी सी भी शॉर्ट बॉल डाली वहां उन्होंने छक्का मार के दिखाया भाई। मतलब स्टार्टिंग में लगा था मेरे को कि थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, बट उसके बाद जब उन्होंने दिखाया एक शॉट मार के गलत प्रूफ करा। जो भी सोच रहे थे कि भाई क्विंटन डिकॉक को पहले मैच के बाद कितना नहीं है, बट लेकिन हाँ भाई आज की 97 का जो भाई बनाया ना रन्स, मेरे को तो देख करके हुआ कि हाँ भाई सॉलिड। केकेआर भी भाई सॉलिड टीम है ना, उन्हें मजाक में ले सकते। पहले मैच में पता नहीं आरसीबी के खिलाफ क्या हो गया था भाई, लेकिन अगर मैं वही बात करता हूँ, अगर क्विंटन डिकॉक टिका रहता आरसीबी की बारी में तो भाई रिजल्ट कुछ और ही देखने मिल सकता था। जैसे उसकी अप्रोच होती है ना बैटिंग में, मुंबई इंडियंस में हमने देखा है और बाकी साउथ अफ्रीका की साइड से भी खेलता है तो वहां भी हमने देखा। तो भाई मतलब होती है बैटिंग में पावर दिखती है कि अगर बंदा खड़ा है तो वो टारगेट 40-50 रन एक्स्ट्रा ऐड करके वहां पे और दे सकता है रन। सही बात है। आज ना मेरे को ऐसा देखने को मिला कि
उसने थोड़ा सा स्लो भी खेला, जहां उसे लगा कि थोड़ा रुक जाना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करी। हाँ। और जहां हल्की सी लूज बोला वहां उसने शॉट भी मारे। ये चीज तूने एकदम सही कही है, क्योंकि आज मतलब मीम्स वगैरह भी निकल करके आ रहे थे कि बोरिंग मैच है। बोरिंग मैच है। देख 60 बॉलें खेल करके जो है 97 नॉट आउट हुआ है, तो 60 बॉलें काफी होती हैं। हाँ, तो काइंड ऑफ थोड़ा स्लो थी बेशक, बट ये इंपॉर्टेंट थी कि उन्होंने वन साइडेड रखा मैच को और मेंटेन करके चला। जहां लगा उन्होंने शॉट भी मारे। और उनके साथ एंकर पारी खेली फिर रघुवंशी ने आई थिंक 17 बॉलें खेली हैं, बट रघुवंशी ने लास्ट में भी अच्छा मेरे हिसाब से खेला और उनको चांस देते रहे कि भाई तुम बैटिंग करो, तुम अच्छा खेल रहे हो। और फिर जो वहां से क्विंटन डिकॉक ले गए मैच आराम से। वो क्विंटन डिकॉक ही तो ले गया ना भाई। देखो क्या हो गया आजकल के टाइम पे 300 पार चल रहा है ना, इस वजह से ऐसे लो स्कोरिंग मैच को ना लोग बोरिंग करार दे देते हैं पहले ही। भाई एट द एंड क्रिकेट है यार, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लो भाई। पहले भी तो 130-140 रन के टारगेट मिलके स्पेशल होते थे ना भाई। मैं अभी भी नहीं भूलता वो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स वर्सेस एमआई का फाइनल था, उसमें कितना कम टोटल था, 140 के आसपास था आई गेस, और वो एमआई ने डिफेंड करा था। तो फिर वो भी तो थ्रिलर हो सकते हैं ना। तो मतलब ये जो माइंडसेट बन गया ना ये स्पेशली आईपीएल का कि भाई 300 रन आ गए तो ही गेम इंटरेस्टिंग है, चौके छक्के लग गए, ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए। हर गेम एक तरीके से स्पेशल तरीके से देखी जानी चाहिए। सही बात है भाई। 150 रन बेशक कम थे, पर मेरे को लगता है कि इसी मैच में मजा आता है, क्योंकि बॉलर को भी हाथ होता है कि भाई मैं इसको रोक के दिखाऊंगा, और बैट्समैन के पास भी मौका होता है कि मैं रन मार के दिखाऊंगा। इक्वल लड़ाई होनी चाहिए। इक्वल लड़ाई होती है। मतलब जब 300 पार हो गए तब क्या होता है पता होता है बॉलर को कि अब चांस कम है, खत्म। और 150 रन पे होता है कि अब हम दोनों लड़ सकते हैं। हाँ, तेरे हाथ में भी तलवार है, मेरे हाथ में भी तलवार है। ये चीज होनी चाहिए। और जब ऐसा टूर्नामेंट देखने को मिलता है, ऐसा मैच देखने को मिलता है, तो मजा भी आता है देखने में कि अचानक से कोई ऐसी बॉल आए जो विकेट लेके दिखाए और वहां से चेंज हो जाए। हाँ, वहां से मैच फंस जाए भाई। रियल क्रिकेट एट द एंड यही होता है। ये तो एकदम सही बात बोली है भाई ना जो तूने कि भाई 300 बन गए फिर तो खत्म ही हो गया। हमें पता है सेकंड इनिंग देखने का फिर फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि आई थिंक 240 क्रॉस करने के बाद भी खत्म हो जाता है मैच। हाँ, अल्टीनेस आपकी टीम का नाम लखनऊ सुपर जायंट्स नहीं है तो वहां पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वहां से आप कहीं भी आ सकते हो। तो गाइस अब बात कर लें अगर राजस्थान की बॉलिंग की, यार ये मतलब समझ ही नहीं आ रहा। 7 बॉलर वही देखा देखी में कल के मैच के यूज कर दिए भाई। लेकिन प्लानिंग प्लॉटिंग जब आपकी कुछ नहीं होती और आपका कप्तान रियान पराग होता है तो रिजल्ट यही मिलता है। आर्चर ने भाई 2.3 में भाई 33 रन दिए हैं, 13.2 की इकोनॉमी। आर्चर तो भाई खत्म बॉलर हो गया। इसे मैं शाहीन शाह अफरीदी करार देता हूँ पाकिस्तान का। इसके आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, खत्म हो गई यहीं पे बात। सही बात। बाकी और जो प्लेयर हैं भाई, जब कैप्टन को आने पड़ जाए, 4 ओवर डालने पड़ जाए, वहीं से हालात देख लो कितने बुरे थे। आना नहीं पड़ जाए, कैप्टन ने डिसाइड किया मैं डालूंगा, मैं नहीं भरोसा कर रहा। मेरे को लग रहा है कि हार्दिक पांड्या से कुछ बात हुई थी कि भाई ओवर तो मैं सारे कराऊंगा, मेरा राज चलेगा, मैं कैप्टन, मेरा राज चलेगा। ये गली क्रिकेट वाला बंदा है ना, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मैं कैप्टन हूँ, मेरी चलेगी। बाकी और कुछ मतलब संदीप शर्मा में देख लूँ 2 ओवर में 11 रन, ये थोड़ा सा मेरे को ठीक लग रहा है। और उसके अलावा तो नथिंग मच इन द बॉलिंग। 17.3 में जो है मैच खत्म हो गया। वही हमने जो बात करी थी तुषार देशपांडे की, वो हाईलाइट होनी चाहिए जरूर कि क्या आरआर मैनेजमेंट सोच रही थी। आरआर का कैप्टन रियान पराग सोच रहा था कि जब इतना अच्छा कराया, 1 ओवर में 7 रन दिए, क्यों नहीं कराई भाई बॉलिंग। इसके साथ मैं बात करना चाहूंगा संदीप शर्मा की। भाई वो बॉलर जो है ऊपर बॉलिंग करता था पहले, और आज उस बंदे ने 6ठे ओवर में बॉल डाली है पहली। सिर्फ 2 ओवर कराए हैं उससे। क्रिस गेल जैसे बैट्समैन के सामने उसने बॉलिंग डालनी और उसको फंसा लेना। तो ऐसा बॉलर जो इतनी अच्छी स्विंग कराता है, उसको नीचे 6 ओवर के बाद खिलाया जा रहा है, बॉलिंग कराई गई, और वो भी सिर्फ 2 ओवर। तो मेरे हिसाब से कंप्लीट जो है ना क्रैश कर गई ये टीम अपनी। भाई आप लोग अपनी राय कमेंट में बताना जरूर आरआर की बॉलिंग को लेकर के कि भाई आप लोगों का क्या कहना है। हमारे हिसाब से तो कोई प्लान ही नहीं था भाई। ये संदीप शर्मा की बात सही करी है, 2 ओवर में 11 रन दिए हैं, तो क्यों नहीं आया वो तीसरा ओवर डालने। भाई संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे, ये 2 बंदे मैं बहुत हैरान हूँ, इनको 3 ओवर टोटल डलवाए हैं। और क्यों रियान पराग ने 4 ओवर डाले हैं। रियान पराग मेरे हिसाब से 4 ओवर डिजर्व नहीं करता। बेशक उसने रन रोक लिए ठीक है, बट नहीं करता। ऊपर से जब आप पे फ्रंट लाइन बॉलर्स हो, उसके बाद अगर रियान पराग 4 डाल रहा है तो फिर आप फेल हो गए एज अ टीम और एज अ मैनेजमेंट फेल हो गए। तो इसी के साथ केकेआर को अपनी पहली जीत मिल चुकी है टूर्नामेंट की। अब देखते हैं इनका काफिला किस साइड जाता है। ठीक है, राजस्थान तो भाई एकदम फुल जा रही है कि ये टॉप 4 में नहीं जाएगी अभी तक, और हमने बोला भी था कि हमें लग भी नहीं रहा जाएगी। तो बाकी फिर अब पॉइंट्स टेबल की तरफ अगर नज़र डाल लें तो एसआरएच एज यूजुअल टॉप पे है भाई, इतने रन मार दिए थे कल। तो मेरे को लगता है कि अगर टॉप से भी ऊपर कोई पोजीशन होती है कल एसआरएच की, वो मिल जाएगी, क्योंकि कल का मैच ही इतना तगड़ा है। सही बात है। एसआरएच वर्सेस एलएसजी, जिसका कोई भाई, मुझे लग रहा है इस बार ये डिफॉल्ट में ऊपर रहने वाले हैं। हाँ, ये ऊपर ही रहने वाले हैं भाई। मेरे को तो लग रहा है कल के मैच में 300 पार हमें देखने मिल सकता है, क्योंकि एलएसजी की बॉलिंग बहुत बेकार है। कोई उनके पास बॉलर है ही नहीं फ्रंट लाइन में।
ठीक है ना, मतलब कि जिसको हम कह सके ये उनका मेन बॉलर है, या हम कुछ रिप्रेजेंट कर सकें कि ये बॉलर रन रोकेगा, भाई कुछ भी नहीं है। ठीक है, इनके पास तो, राजस्थान के पास तो थोड़ा था भी, तो कल मुझे लग रहा है अब की बार, और वैसे भी कैप्टन आने वाले हैं पंत। हाँ तो फिर वो कैप्टन तो देखने वाले हो, गोइंका फिर कल हाथ और बेल्ट लेके तैयार होंगे पीटने को। हाँ वो तो खैर पहले तो SRH पे लेगी, फिर गोइंका पे बात आएगी। तो कल मुझे लग रहा है अब की बार 300 पार हो ही जाएगा। हाँ। ठीक है, पॉइंट टेबल की हम बात करते हैं, SRH और फिर दूसरे नंबर पे RCB बनी हुई है। ज़्यादा देर तक नहीं बनी रहेगी, मेरे को लगता है 28 तारीख को मैच है CSK से। कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, वो वाला मैच मेन होने वाला है, कौन जीतेगा। तीसरे पे पंजाब किंग्स, चौथे पे CSK। तो अभी टॉप 4 जो है ये चल रहे हैं। तो गाइस हम बात कर लें अब प्रिडिक्शन की, तो प्रीवियस मैच की बात कर ले तो भाई की प्रिडिक्शन हो गई सही, तो स्कोर हो गया 4-3। ठीक है, अब कल का मैच जो है SRH वर्सेस LSG, जिसके लिए हमें पूछने की जरूरत नहीं है एक दूसरे से कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है एकदम, दो भाई दोनों तो भाई कल किसको सपोर्ट कर रहे हैं, हैदराबाद को। तो हमारा साइड से क्लियर कट सपोर्ट हैदराबाद को है अब की बार 300 पार। तो बताओ भाई। भाई मैं ये कहना चाहूंगा कि कल जो है देखने को मिलेगा तबाही का मंजर, और दोनों भाई तैयार है तबाही देखने को। पूरा एकदम अच्छे तरीके से रेडी हो जाएंगे भाई, कल SRH, गोइंका, ऋषभ पंत सब रेडी रहो, आपस का माहौल पूरा वेवी हो जाएगा। हाँ, अगर आपको देखना है हाई स्कोरिंग मैच, आज के मैच में मजा नहीं आया तो कल जरूर देख लेना। मैच जरूर देखना। देख भाई मेरे को ऐसा लगता है कि कल दो चीजें होंगी, या तो 300 पार, या तो ऐसी SRH की बैटिंग हो जाएगी कि हम विश्वास ही नहीं कर पाएंगे, है ना। इसका चांस मैं बता रहा हूँ ना 0.1%। नहीं भाई 0.0001%। 99.999% जो है कि पिटाई कल तगड़ी देखने वाली है भाई। कल ईशान किशन भी फॉर्म में है, और ईशान किशन जो गुस्सा चढ़ा हुआ है भाई, टॉप हेड और किशन माई मुझे नहीं लगता छोड़ेंगे। टॉप के 3 कल फिल्म बनाएंगे इनकी अच्छे तरीके से। तो गाइस एंजॉय करना, अगर मिस कर दो तो हम तो मैच रिव्यू लेकर के आ जाएंगे। बाकी यहाँ तक वीडियो देख लिया तो डेफिनेटली आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को कर देना लाइक, और अगर अभी तक तुमने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, भाई डेली कंटेंट आ रहा है, आपके लिए मेहनत चल रही है, तो भाई बेशर्मी मत दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। और कमेंट करके बताना कि कल आप लोगों के अकॉर्डिंग कौन जीतने वाला है, और तुषार देशपांडे और संदीप शर्मा को ओवर क्यों नहीं दिए गए उसके ऊपर भी आप कमेंट करके हमसे डिस्कस जरूर करना। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।